Hello everyone, 12th class. In last video we discussed about differentiability, right? And few results based on differentiability. कुछ results हमने discuss किए थे. We discussed about product rule, quotient rule and chain rule and some basic formulas, basic results of derivatives. Okay. So, and in live class we discussed question based upon those results. Okay. Now today we are going to start logarithmic differentiation. Now first of all try to understand कि logarithmic log कहाँ apply करना है derivatives में. So children, whenever you have base as variable and power as variable, then you will apply log. Okay. What it means? अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, सपोज x रेज टू द पावर x और x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x, और अगर आपके पास आ गया sin x रेज टू द पावर x, you can observe base is variable and power is variable, or you can say log x raised to the power sin x or sin inverse root x. In these type of questions जहां आपका base भी variable है, power भी variable है, it means directly we cannot apply that rule of x raised to the power n. अगर मेरे पास sin x raised to the power x आ गया तो x रेज टू द पावर n का रूल नहीं लगेगा, बिकॉज x रेज टू द पावर n वाले रूल में n कांस्टेंट है. यहां आपका पावर भी वेरिएबल आ गया, सो इट मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई दिस रूल x रेज टू द पावर n इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. मोर ओवर अगर किसी क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, सपोज x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, 4 टर्म्स आर इन प्रोडक्ट हेयर, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ऑल्दो यू कैन टेक डायरेक्ट डेरिवेटिव, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, बट इफ यू अप्लाई लॉग कैलकुलेशन विल बिकम मोर सिंप्लीफाई. और अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, अगर आपने डिवीजन में भी ले लिया x माइनस 7 सपोज इंटू x माइनस 6, और इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाए, इसको रूट में ले लें, तो इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के लिए भी अगर आप लॉग अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम मोर इजी. तो क्या डिस्कस किया हमने? जिन क्वेश्चन में बेस में वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, उन क्वेश्चन में लॉग अप्लाई होगा. जहां आपके पास दो या दो से ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है एज वेल एज डिवीजन में है, वहां भी आप लॉग अप्लाई करेंगे टू मेक योर कैलकुलेशन सिंपल. ओके. चलिए, सबसे पहले अगर हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करनी है तो लॉग के कुछ रिजल्ट्स हम रिवाइज करेंगे. दीज रिजल्ट्स वी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, 11th में भी किए थे, इन लास्ट लाइव क्लास ऑल्सो आई डिस्कस दीज रिजल्ट्स, और इनकी हमने एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस की थी. सो नाउ आई एम गिविंग ए क्विक रिविजन फॉर दीज रिजल्ट्स. फर्स्ट रिजल्ट क्या था बेटा? लॉग ए इंटू बी. अगर दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में है और उनका आप लॉग ले रहे हैं, so you will write log a plus log b. Okay. Now second result, log a upon b. अगर डिवीजन में है और आप उनका log ले रहे हैं, so you will write log a minus log b. And third result, log a raised to the power b. a raised to the power b. You can write b log a. For example, इसको क्लैरिफाई करने के लिए सपोज आपके पास log x स्क्वायर है, सो log x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 2 log x. log इस पावर को कोफिशिएंट बना देगा. ओके, राइट. एंड वन मोर रिजल्ट, log e इज इक्वल टू 1, यू नो, and e raised to the power log x is also equals to x. This also explanation of this result also I discussed in last class. Okay, so these are basic results of log जो आप इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए, now we are taking few questions. So first of all I'm taking this question. Suppose this is first question, cos x. Okay, I'm taking second question. This is little bit difficult. Under the root x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3, x minus 4 and x minus 5. Now first of all check it why we are applying log here. देखिए बेटा, अगर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करेंगे? रूट मीन्स पावर 1/2. यू कैन राइट दिस एज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 होल रेज टू द पावर 1/2. अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई रूल ऑफ एक्स एन, पावर आगे आएगी,
पावर में से 1 माइनस होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द चेन रूल यू विल टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस, और बेटा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे यू विल अप्लाई क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स, सो क्वोशंट रूल में भी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएंगे। सो इट मीन्स log will become more simplified formula for this question. Okay, so we will apply log. How to take log? Taking log both side. कैसे लेते हैं log? हम दोनों तरफ log ले लेंगे, taking log both sides. Okay, so in left hand side you are having log y, और right hand side में log x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 into x minus 5 whole raised to the power 1 by 2. अभी हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया, log a raised to the power b. We can write this as b log a. Okay, so see here you can compare this with this expression. ये आपका पूरा a हो गया, log a power b, तो क्या बनेगा b log a. log इस पावर को आगे ले आएगा, so it means you can write log y is 1 by 2 log x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 into x minus 5. नाउ स्टूडेंट्स, अब ये एक्सप्रेशन पावर सॉल्व हो गई, ये एक्सप्रेशन आपके दोनों डिवीजन में है, डिवीजन में है तो log का कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, log a डिवाइडेड बाय b, so that is log a minus log b. So this whole is your a and this denominator is your b. So we will apply this result log a minus log b. तो ये क्या बन गया, log y half of log a. log a is x minus 1 into x minus 2 minus log b x minus 3 x minus 4 x minus 5. Okay, now students you can observe, अब log के साथ ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में है, और मल्टीप्लीकेशन में हमने कौन सा फॉर्मूला डिस्कस किया, log a प्लस log b. So we will apply this result in both parts, इसमें भी और इसमें भी. See, ये a बन गया आपका और ये b, so log a plus log b, and in this case you can write ये आपका a है, ये b और ये c. If you have log a b c तो प्रोडक्ट का रूल वही रहेगा, whether you are having 3 terms in product or 4 terms. So log a plus log b plus log c. Okay, so we are writing this expression log y half of, you will get log x minus 1 plus log x minus 2 minus, because outside you have minus, आप यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, log a plus log b plus log c. अगर बाहर माइनस है तो तीनों आपके टर्म्स नेगेटिव हो गई, सो माइनस log x minus 3 माइनस log x minus 4 माइनस log x minus 5. सो नाउ ये y हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं. ओके, आई एम राइटिंग दिस एक्सप्रेशन log y इज इक्वल टू हाफ, log y इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये था हमारा log x minus 1 प्लस log ऑफ x minus 2 माइनस log ऑफ x minus 3 माइनस log ऑफ x minus 4 माइनस log ऑफ x minus 5. ओके, चलिए जरा कंपेयर कर लें, x 1 2 3 4 5, 1 2 पॉजिटिव 3 4 5 नेगेटिव. ओके, नाउ अब ये हमारा y सिंप्लीफाई हो गया, तो सबसे पहले हमने y को सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग क्या है. नाउ log y यू हैव, log का डेरिवेटिव क्या था बेटा, 1 अपॉन x. log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x. सो डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 अपॉन y इनटू चेन रूल. चेन रूल क्या कहता है, ये log x का डेरिवेटिव था, बट इन दिस केस x की जगह क्या है, y, तो इट मीन्स चेन रूल अप्लाई होगा. सो डेरिवेटिव ऑफ y विल बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट एज इट इज रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस x माइनस 1, log x माइनस 1, सो 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1. x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 0. ओके, प्लस log x minus 2, 1 upon x minus 2 into, you can write derivative of x minus 2, right? यहाँ पे भी आप सेम लिख सकते हैं. So minus log
x minus 3, तो डेरिवेटिव ऑफ log x minus 3 is 1 upon x minus 3 into derivative of x minus 3 by chain rule, minus 1 upon x minus 4 into derivative of x minus 4, minus 1 upon x minus 5 into derivative of x minus 5. I will write here also क्योंकि सब में हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं x minus 1. Okay, so what you will get now? 1 by y dy by dx 1 by 2. 1 upon x minus 1, derivative of x is 1, derivative of 1 is 0. 1 minus 0 is 1. Plus 1 upon x minus 2, derivative of x 1, derivative of 2 0. Minus 1 upon x minus 3, in a similar way x का derivative 1, 3 का 0. So minus 1 upon x minus 4, 1 upon x minus 5. Okay, so dy upon dx is equal to y upon 2 into 1 by x minus 1, 1 by x minus 2, 1 by x minus 3, 1 by x minus 4, 1 upon x minus 5. Put value of y in right hand side. y क्या था हमारा? y था under the root x minus 1, x minus 2 upon x minus 3, x minus 4, x minus 5. और ये 1 by 2y है, so I will write 1 by 2 here. Okay, into write this expression as it is. 1 upon x minus 2 plus 1 upon x minus 3, ये negative है, so minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4, 1 upon x minus 5. This is your required derivative. ये आ गया इसका derivative. Okay, okay students. Okay, so we are taking one more question. एक और इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं. Suppose you have log x raised to the power cos x. This is question number 3. Log x raised to the power cos x. Now again, base is variable and power is variable. So it means you will take log both side. So अगर log लेना है सबसे पहले हम इसको y के इक्वल ले लेंगे. Okay. So taking log both side, taking log both sides, दोनों तरफ हमने log लिया. So you will get log y is equal to log of log x power cos x. Okay, log x power cos x. अब यहाँ cos x is power, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? log a power b. This will be equal to b log a. तो यहाँ ये आपका a हो गया log x and this is your b. So b log a means cos x आगे आ गया. So you can write this as cos x log of log x. So this is your expression in simplified form. Now we can differentiate both sides. Differentiate with respect to x. जब हम इसको differentiate करेंगे, this is your first function and this complete is your second function. Okay? क्योंकि इस log के साथ x नहीं है, it means ये log x इसका angle है. Right? So this is your first and this is your second function. So you will apply product rule in this case. So when you differentiate log y का derivative 1 upon y by chain rule, derivative of y dy by dx is equal to, apply product rule here, cos x into derivative of log x plus log of log x into derivative of cos x. So side by side we will shift this y to right hand side. ये आ गया आपका cos x, derivative of log x. log x का derivative 1 upon x. So according to this log ये पूरा आपका x बन गया. Okay, इसको x की तरह ट्रीट करेंगे. So derivative of log x 1 upon x. x क्या है इस केस में? log x. Now chain rule into derivative of angle. angle क्या आपका? log x. derivative of log x. This is clear? पहले आप इस log का derivative ले रहे हैं. When you take derivative of this log, ये पूरा आपका angle हो जाएगा, x हो गया. अब ये x है तो derivative of log x 1 upon x और आपका x क्या है? log x. Okay? Then derivative of this x. ये x क्या है आपका? log x. Plus log of log x into derivative of cos x. cos x का derivative minus sin x. So you will get dy by dx is y. Put value of y side by side. Log x power cos x into cos x divided by log x. Derivative of log x 1 upon x. I will write that x here. Okay, 1 upon x.
minus sin x log of log x. So this is your final answer. Okay students, this log is clear. Okay, so we are doing one more question. अब और थोड़ा different question करते हैं हम. Suppose this question is x raised to the power x raised to the power x minus 2 raised to the power sin x. So if you have plus or minus between two expression, ऐसे ही like इस एक्सप्रेशन को आपने ऑब्जर्व किया कि वेरिएबल पावर वेरिएबल, इट मीन्स लॉग अप्लाई होगा. एंड हियर ऑल्सो पावर इज इन वेरिएबल, तो लॉग अप्लाई होगा, राइट. तो अब बीच में माइनस आ गया, तो इस माइनस का क्या करेंगे? वी डोंट हैव एनी फार्मूला रिगार्डिंग लॉग ए माइनस बी. कोई फार्मूला नहीं है इस तरह का हमारे पास. सो इट मीन्स डायरेक्टली इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां दो फंक्शंस के बीच में अगर आपके पास माइनस साइन या प्लस साइन कोई भी साइन आ जाता है तो डायरेक्टली आप लॉग नहीं लेंगे. व्हाट यू विल डू, इसको हमने y ले लिया, टेक दिस फर्स्ट पार्ट एज u, इसको हमने u ले लिया, माइनस टेक दिस सेकेंड पार्ट एज v. So y is equal to u minus v. So if you differentiate this expression, इसको differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा? dy upon dx is equal to u derivative of u du upon dx minus derivative of v dv upon dx. Name this result as result number 1. Okay. Now we will find value of du by dx. वो कहाँ से मिलेगा? u को differentiate करके. u क्या है आपका? x raised to the power x. It means we will do separately. u क्या है? x raised to the power x. Separately u और v को हम log लेके solve करेंगे. We will find values of du by dx and dv by dx. दोनों की values हम यहाँ put कर देंगे. That will give you final value of dy by dx. Okay. तो u क्या किसको लिया था हमने? x raised to the power x. Now again, अगर आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, you are having variable base and power is variable, so taking log both side. So log u is equal to log x raised to the power x. Log power को आगे ले आएगा, so log u is equal to x log x. Okay, so differentiate with respect to x. अगर आप इसको differentiate कर रहे हैं, so this is your first function x और log x पूरा आ गया second function. Okay, when you differentiate, log का डेरिवेटिव 1 upon u by chain rule, डेरिवेटिव ऑफ u du by dx. दिस इज क्लियर. log x का 1 upon x, तो log u का बन गया 1 upon u. अगर यहाँ x के अलावा कोई भी वेरिएबल है तो हम चेन रूल लगाएंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ u इज du upon dx. अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर. x is first function, log x is second function. x into derivative of log x plus log x into derivative of x. So you will get 1 upon u du by dx is equal to x derivative of log x 1 upon x plus log x into derivative of x 1. Okay. So you will get x cancelled with x. So 1 upon u du by dx is equal to 1 plus log x. तो यहाँ से du by dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी? u into 1 plus log x. Put value of u. So du by dx x raised to the power x 1 plus log x. This is your du by dx. Okay. Now we will take v. कि v हमने किसको लिया था? v is 2 raised to the power sin x. Okay. So we can take log both side. So log v is equal to log 2 raised to the power sin x. So again log जो है पावर को आगे ले आएगा. So you can write sin x log 2, right? So differentiate with respect to x. So log v 1 upon v into derivative of v dv by dx is equal to, although you can apply product rule here, log sin x is first function and log 2 is second function. But अगर किसी स्टूडेंट के डिफरेंशिएशन के बेसिक स्ट्रांग है तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्व करेगा log 2 क्या है? कांस्टेंट. सो देयर इज नो नीड टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल. मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट को हम एज इट इज लिख देते हैं, तो क्या आएगा ये? राइट डाउन दिस log 2 एज इट इज एंड sin x डेरिवेटिव ऑफ sin x ओनली, दैट इज cos x. ओके, राइट. अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो उस केस में जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन sin x डेरिवेटिव ऑफ log 2 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, तो वो टर्म वैसे ही 0 हो गई.
राइट. सो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट एज इट इज रहता है, तो आप log 2 को एज इट इज लिख दीजिए, sin x का डेरिवेटिव cos x. सो यू विल गेट dv अपॉन dx इज v इंटू cos x log 2. पुट वैल्यू ऑफ v. सो dv बाई dx इज v क्या है, 2 raised to the power sin x into cos x log 2. Okay, this is value of dv upon dx. तो du upon dx ही आ गया, dv upon dx ही आ गया. Now we will put these two values in equation number 1. So equation number 1 क्या है हमारी? Equation number 1 थी dy upon dx is equal to du upon dx minus dv upon dx. So dy upon dx, du upon dx आया हमारा 1 plus log x minus dv upon dx 2 raised to the power sin x into cos x into log 2. So this is your final answer. Okay. Now students, I want to discuss one more thing here. What is that students? हमने इस क्वेश्चन में जो हमारा v था, you can see in this sheet, see here बेटा, जो आपका v था 2 raised to the power sin x, हमने log अप्लाई कर लिया. ओके, बट वी कैन डू दिस पार्ट लाइक v क्या था, 2 raised to the power sin x. डायरेक्टली ऑल्सो वी कैन डिफ्रेंशिएट दिस v बिना log लिए. ओके, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? अगर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dv अपॉन dx. अब इसको डायरेक्ट क्यों कर सकते हैं? बिकॉज बेस क्या है आपका, कांस्टेंट, और पावर क्या है, वेरिएबल. a raised to the power x का डेरिवेटिव है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ a raised to the power x दैट इज ax log a, ये डेरिवेटिव है. ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2 raised to the power 2 क्या बन गया आपका, a कांस्टेंट, पावर क्या है, वेरिएबल. ओके, तो इसका डेरिवेटिव आप डेरिवेटिव ऑफ a raised to the power x से कंपेयर करके डायरेक्ट भी ले सकते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ a raised to the power x इज ax log a. So according to that you can write 2 raised to the power sin x, a raised to the power x into this is log a into log a. a क्या है, 2, बट इसकी पावर x के अलावा कुछ और है, sin x है, इट मीन्स चेन रूल अप्लाई होगा. सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर क्या है, sin x. ओके, सो यू विल गेट 2 raised to the power sin x, 2 raised to the power sin x log 2 into cos x. Okay, so this is your dv upon dx and you can compare with this answer. See children, you can compare with this answer जो आपने log लेके निकाला था. क्या आंसर आया था, dv upon dx 2 raised to the power sin x into cos x into log 2. And see here with direct method you have done dv upon dx is 2 raised to the power sin x into cos x into log 2. Okay, so it means it is not compulsory कि अगर आप किसी फंक्शन में u प्लस v या u माइनस v यूज कर रहे हैं तो दोनों में log अप्लाई करना जरूरी है. यू कैन अप्लाई log जहां उसकी जरूरत नजर आए, जहां वेरिएबल की पावर वेरिएबल है. इफ डायरेक्टली यू कैन डू, अगर आपको लगे इसको आप क्वोशिएंट रूल से या a raised to the power x के फार्मूला से डायरेक्टली कर सकते हैं, यू कैन डू. ओके, सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि u और v दोनों पार्ट्स में हम log अप्लाई करें. You can apply log in any one of the part also. Okay students, now we are taking another problem. This is very good question. Question number 11. This is x cos x raised to the power x plus x sin x raised to the power 1 upon x. Let this equals to y. तो फर्स्ट वाले पार्ट को हमने क्या कंसीडर कर लिया, u, and take second part as v. So it means this expression can be written as u plus v. Okay, so if you differentiate both sides you will get dy upon dx is equal to du upon dx plus dv upon dx. Name this as result number 1. अब हम क्या करेंगे, u किसको लिया था हमने, x cos x raised to the power x, इसको u लिया था. तो अब हम इस पहले u को सॉल्व करेंगे. टेक u इज इक्वल टू x cos x होल रेज टू द पावर x. इसको डिफ्रेंशिएट करके du by dx निकालेंगे
और v वाला पार्ट क्या है, x sin x रेज टू द पावर 1 by x। इसको डिफरेंशिएट करके dv by dx निकालेंगे, दोनों की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, नाउ u इज x cos x रेज टू द पावर x, बेस इज वेरिएबल, पावर इज वेरिएबल, सो इट मीन्स log अप्लाई करना पड़ेगा, टेकिंग log बोथ साइड, सो यू विल गेट log u इज इक्वल टू log ऑफ x cos x होल पावर x। सो log पावर को कोफिशिएंट बनाएगा, आगे ले आएगा, सो यू कैन राइट x log ऑफ x cos x। ओके, नाउ यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल इन राइट हैंड साइड। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन और ये आ गया सेकेंड फंक्शन। ओके, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, क्या आएगा, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इनटू बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ u इज du by dx इज इक्वल टू, वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया एंड दिस कंप्लीट इज सेकेंड फंक्शन। रिमेंबर ये ब्रैकेट में है x cos x वाला एक्सप्रेशन, इस चीज को आपने नोटिस करना है बेटा, x cos x अगर ब्रैकेट में है इसका मतलब log इन दोनों के साथ अप्लाई हो रहा है। ओके, यू कैन नॉट राइट दिस एज log x cos x, क्योंकि log x cos x का मीनिंग क्या हो गया, log x इंटू cos x, बट ये पूरा x cos x इस log का आपका एंगल है, ये इस log के हिसाब से पूरा x है, ये x cos x। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। सो नाउ अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x cos x प्लस log ऑफ x cos x into derivative of x. So you will get 1 upon u du upon dx is x into log x का डेरिवेटिव 1 upon x. What is x in this case? x cos x. अभी मैंने आपको बताया, so log x का डेरिवेटिव 1 upon x, तो x के रिप्लेस में क्या आएगा, x cos x into डेरिवेटिव ऑफ x cos x, एंगल का डेरिवेटिव। ओके, प्लस log ऑफ x cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। नाउ यू कैन राइट दिस एज du अपॉन dx इज u इंटू दिस x गेट कैंसल्ड, सो यू विल गेट 1 अपॉन cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x cos x। नाउ अगेन x cos x मीन्स इसमें दो फंक्शंस यूज हो रहे हैं, x एंड cos x। अगर दो फंक्शन यूज हो रहे हैं सो यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल, सो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। ओके, प्लस राइट डाउन दिस log ऑफ x cos x एज इट इज, राइट। सो du अपॉन dx u इंटू 1 अपॉन cos x, ये ब्रैकेट में क्या आ गया, माइनस x साइन x प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय cos x, बिकॉज 1 अपॉन cos x के साथ ये ब्रैकेट इनटू में थी, इसका मतलब इस पूरी ब्रैकेट का डिनोमिनेटर आपका cos x है। ओके, प्लस log ऑफ x cos x एज इट इज। नाउ पुट वैल्यू ऑफ u साइड बाय साइड, x cos x होल रेज टू द पावर x इनटू, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बेटा, माइनस x साइन x अपॉन cos x, सो माइनस x tan x प्लस cos x अपॉन cos x 1। ओके, प्लस राइट डाउन दिस log ऑफ x cos x एज इट इज। ओके, सो दिस इज योर du by dx, एक पार्ट हो गया du by dx। नाउ वी हैव टू फाइंड dv by dx, सो व्हाट इज योर v, x sin x होल रेज टू द पावर 1 अपॉन x। सो लेट मी राइट v, तो v आ गया आपका x sin x होल रेज टू द पावर 1 अपॉन x, 1 upon x. Now taking log both sides, taking log both sides. Why taking log? Because base is variable and power is variable. So you will get log v is equal to log x sin x whole raised to the power 1 upon x. Log power को आगे ले आएगा बेटा, so 1 upon x log x sin x. Okay. Now you will differentiate both sides. दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x.
सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1 अपॉन वी, चेन रूल dv by dx इज इक्वल टू, ये थी आपकी राइट हैंड साइड. सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन. सो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मीन्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. सो 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स साइन एक्स प्लस log of x sin x into derivative of 1 upon x. So you will get 1 upon v dv by dx is equal to 1 upon x. log x, ये पूरा log के हिसाब से x है हमारा. So derivative of log x is 1 upon x. So 1 upon x sin x into derivative of x sin x plus इसका डेरिवेटिव आ गया एंगल का, प्लस log of x sin x as it is, derivative of 1 upon x is minus 1 by x square. मैंने आपको लिस्ट में ही बताया था, इसका डेरिवेटिव आप याद रखेंगे बिकॉज इससे आपकी स्पीड रिड्यूस नहीं होगी, अदरवाइज आपको बार बार सोचना पड़ेगा. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 upon x is minus 1 upon x square. So dv by dx is v into 1 upon, these two are multiplied, so you can write x square sin x into, again you will apply product rule here, x sin x, इस पे product rule apply करेंगे. So first function derivative of sin cos x plus second function sin x as it is, derivative of x 1 minus, because plus into minus is minus, you can write log x sin x whole upon x square. Okay, so dv upon dx is equal to v into, right. सो आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर, दोनों का एलसीएम हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं. ओके, एंड दिस साइन एक्स, ये साइन एक्स जो है इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर देंगे. सो एक्स कॉज अपॉन साइन कॉट एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1. ओके, और एलसीएम हमने एक्स स्क्वायर ले लिया. सो यू कैन राइट माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स. Right, now put value of v. So dv upon dx is x sin x whole raised to the power 1 upon x into x cot x plus 1 minus log of x sin x whole upon x square. ये आ गया आपका dv upon dx. Now dy upon dx क्या था? फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी dy upon dx is equal to du upon dx plus dv upon dx. So dy upon dx, du upon dx हमने निकाला था x cos x whole raised to the power x into minus x tan x plus 1 plus log of x cos x. Okay, और dv by dx हमने अभी निकाला x raised to the power, I'm writing dv by dx here, x sin x whole raised to the power 1 upon x into dv upon dx में क्या था, x cot x plus 1, x cot x plus 1 and minus log x sin x whole upon x square. This was your dv upon dx. ये आ गया फाइनली आपका dy upon dx. Okay students, so this is very important question, again I'm telling you, इनकी रिवीजन बहुत अच्छे से करिएगा. नाउ वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. x raised to the power y plus y raised to the power x is equal to 1. Again this result, this function consists two separate function. एक तो x raised to the power y, second is y raised to the power x. Okay, but इस केस में राइट हैंड साइड गिवन है. अगर राइट हैंड साइड गिवन है तो आप उसको y के इक्वल नहीं लिख सकते. ओके, यू कैन नॉट राइट लाइक वी आर डूइंग इन प्रीवियस क्वेश्चंस. आपका क्वेश्चन ये था डिफरेंशिएट दिस, ये हमें गिवन था डिफरेंशिएट दिस, तो हमने इस एक्सप्रेशन को y के इक्वल ले लिया था. ओके, बट इन दिस केस राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रही है और इस फंक्शन में पहले से ही y एग्जिस्ट कर रहा है. सो हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां x और y इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं और राइट हैंड साइड भी एग्जिस्ट कर रही है. सो यू कैन टेक दिस एज u प्लस यू कैन टेक दिस एज v इज इक्वल टू 1. ये बन गई आपकी इक्वेशन.
तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। तो इस केस में ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। ओके, अब यहां से dy बाई dx कैसे निकलेगा? ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन। सो u क्या है आपका? x रेज टू द पावर y। u is x raised to the power y. So first of all we will take log both side because variable raised to the power variable we have. So taking log u is equal to log x raised to the power y. So log u is equal to y log x. Okay, now we will differentiate both side with respect to x. Left hand side में log u का derivative 1 upon u, by chain rule derivative of u is du upon dx. Now in right hand side students, again you are getting product of two function. Now your first function is y or second function क्या है? log x. So we will apply product rule. First function as it is, derivative of log x plus log x as it is, derivative of y. Okay, so you will get 1 upon u du upon dx, y derivative of log x 1 upon x plus log x derivative of y dy upon dx. So du upon dx is u into y upon x plus log x into dy upon dx. Okay, so du upon dx is equal to u. What is value of u here? X raised to the power y. So y upon x plus log x into dy upon dx. ये आपका आ गया du upon dx. Now in a similar way we will find dv upon dx. तो v क्या था बेटा हमारा? v था y raised to the power x. So again taking log both side, log v log y raised to the power x. पावर आगे आ गई x log y. Differentiate with respect to x. Log v 1 upon v dv upon dx. Again in right hand side you will apply product rule because you have product of two function x and log y. So x into derivative of log y plus log y into derivative of x. So dv upon dx is v into x log y, derivative of log y 1 upon y, by chain rule derivative of y dy upon dx plus log y, derivative of x is 1. So you will get dv upon dx, v क्या है? y raised to the power x, x upon y dy by dx plus log y. ये आ गया आपका dv upon dx. Okay, now first equation was, equation number 1 थी हमारी du upon dx plus dv upon dx is equal to 0. Now we will write value of du upon dx. Okay, du upon dx x raised to the power y into x raised to the power y into y upon x plus log x into dy by dx plus log x into dy upon dx plus dv upon dx, this is y raised to the power x into x upon y dy upon dx plus log y. Okay, ये था आपका du upon dx and dv upon dx is equal to 0. Right? Now we will open all the brackets. When you open this bracket, you will get x raised to the power y into y by x. Okay, plus x raised to the power y into log x dy by dx plus y raised to the power x into x upon y dy by dx plus y raised to the power x into log y is equal to 0. Okay students, now you can observe in this part, अब यहाँ दोनों का base क्या है? x. So if bases are same, in division powers will be subtracted. So you can write this as y x raised to the power y minus 1 plus x raised to the power y log x dy by dx as it is plus similar concept we can apply here. In division powers will be subtracted.
वाई एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए एंड शिफ्ट these two terms on right hand side. So we will get dy by dx into x raised to the power y log x plus xy x minus 1 is equal to minus common yx log y plus yx y minus 1. So dy by dx is equal to yx log y plus yx y minus 1 divided by x raised to the power y log x plus x y x minus 1. This is your final dy by dx. Okay students, so you got what you have to do in these type of question जहां y पहले से ही फंक्शन हमारी इक्वेशन में इन्वॉल्व है एंड राइट हैंड साइड इज गिवन, सो डायरेक्टली यू कैन टेक, और बीच में प्लस या माइनस है, u एंड v डिफ्रेंशिएट करके, तो इस केस में dy बाई डी एक्स अलग से नहीं मिलेगा, जो आपका du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स आएगा उसी में dy बाई डी एक्स भी इन्वॉल्व होगा एंड यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स फ्रॉम हियर ओनली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। दिस वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। अनदर टाइप, cos x raised to the power y is equal to cos y raised to the power x. Now this is another type कि log में इस तरह वाले क्वेश्चन भी आएंगे। If you have single term in the left hand side and single term in the right hand side, single term left side, single term right hand side, कोई बीच में प्लस या माइनस नहीं है, so it means in this type of question directly हम log ले सकते हैं, taking log both sides, दोनों तरफ डायरेक्ट लॉग ले लीजिए। देयर इज नो नीड टू टेक u एंड v, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को u लोगे उसका डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड को v लोगे dv बाई डी एक्स, सो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। सो डायरेक्ट कब लेंगे? अगर आपके पास लेफ्ट साइड में सिंगल टर्म है और राइट साइड में भी सिंगल टर्म है, राइट? सिंगल टर्म मीन्स वही बेस वेरिएबल एंड पावर वेरिएबल, इस टाइप की टर्म्स। ओके, so this is log of cos x whole power y is equal to log of cos y whole power x, पावर आगे आ गई, y log of cos x is equal to x log of cos y. Now you can check in left side we have two functions, right side में भी दो फंक्शन है, तो दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में भी प्रोडक्ट रूल आएगा, y into derivative of log cos x plus log of cos x into derivative of y is equal to x into derivative of log of cos x plus log of cos x into derivative of x. So y into log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, अब इसका x क्या है? cos x into derivative of cos x plus log of cos x डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx। x इसका डेरिवेटिव जब लेंगे इस log के लिए हमारा x क्या है? cos x, सो 1 अपॉन cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस log of cos x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो यू विल गेट y इंटू 1 अपॉन cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस साइड बाय साइड I'm shifting this term to right hand side. ये cos y था हमारा, ओके मैंने x लिख दिया यहाँ, ओके लेट मेक करेक्ट, ये log of cos y raised to the power x, so x log of cos y, ओके, so x into derivative of log cos y plus log of cos y into derivative of x into 1 upon cos y derivative of cos y plus log of cos y. So you will get here y 1 by cos x, derivative of cos is minus sign, plus log of cos x into dy by dx is equal to x upon cos y into derivative of cos y minus sin y into derivative of y dy by dx plus log of cos y as it is. So you will get minus y tan x
sin x upon cos x plus log of cos x into dy by dx is equal to minus x sin upon cos tan y into dy by dx plus log of cos y. अब ये दोनों dy by dx वाली टर्म्स हम एक तरफ कलेक्ट करेंगे. सो वी विल गेट minus y tan x, let me write minus y tan x plus log of cos x dy by dx, log of cos x dy by dx is equal to minus x tan y dy by dx plus this was log of cos y. Okay, log of cos y. Now students, we will collect terms containing dy by dx on the left hand side and other terms on the right hand side. तो इन दोनों terms को right side में रखेंगे, इन दोनों को left. So log of cos x dy by dx plus x tan y dy by dx is equal to log of cos y plus y tan x. So take dy by dx common from here. Okay, so dy by dx is equal to log of cos y plus y tan x divided by x tan y plus log of cos x. Okay, so this is required derivative dy by dx. So it means अगर आपके पास सिंगल टर्म लेफ्ट साइड में और सिंगल टर्म राइट हैंड साइड, so directly you can take log. Okay, so students, try these type of question based on logarithm and we will discuss problems in the next class. Okay, so bye bye.